बताता हूँ आपको पहले द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि है क्या, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं आपके। एक तो होगा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेक्स्ट सेकंड है आपका हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, थर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, एंड फोर्थ फैक्ट्रीज कमिंग अप, एंड फिफ्थ अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एंड सिक्स्थ मार्केट्स फॉर गुड्स। अब आते हैं हम आपको पहले बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है पहले तो आपका। इसमें ये देखिए, आप अपनी बुक में देखिएगा भैया, सुनो इसके पहला पॉइंट, 4 पॉइंट बताऊंगा मात्र सब में, सुनिए। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपका प्रोडक्शन फॉर इंटरनेशनल मार्केट नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, इट इज अ फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, guild system restricted any new entry in production. Next point, merchant turned to countryside for expanding production. Next point, network of commercial exchanges. Next है आपका coming up of factories। इसमें क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका, फर्स्ट पॉइंट आई मीन earliest factories in England came up by 1730 and increased in late 18th century. Second point is cotton become a symbol of a new era. And third point is series of invention increased efficiency of each step of production process. Fourth point, England landscape dominated by factories in early 19th century. फिर आता है आपका थर्ड, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इसमें क्या आपका फर्स्ट पॉइंट, इसमें आपको 5 पॉइंट बताऊंगा मैं। Cotton and metal become dynamic industries, first point. Second point, new industries could not replace traditional industries. Third point, ordinary and small inventions were seen in food processing, welding, poetry, glasswork, furniture making. Fourth point है आपका, technical change occurred slowly. Fifth point, new technology was expensive with costly repair. अब जाता है नेक्स्ट टॉपिक, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। इसमें क्या है, पहले ह्यूमन लेबर में सुनिए आप। नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर इन विक्टोरियन ब्रिटेन। सेकंड पॉइंट, सीजनल डिमांड फॉर लेबर। सीजनल लेबर मतलब जैसे गन्ना के सीजन है तो गन्ने के लेबर बुलाई जाएगी, इस तरीके से। थर्ड, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय हैंड। फोर्थ, अपर क्लास प्रिफेयर्ड हैंड प्रोड्यूस्ड थिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट, हैंडमेड प्रोडक्ट सिंबलाइज्ड रिफाइनमेंट एंड क्लास, बेटर एंड केयरफुल फिनिशिंग। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें आपका, कंट्रीज विद लेबर शॉर्टेज नीड द यूजिंग मैकेनिकल पावर। अब आ जाता है लाइफ ऑफ वर्कर्स, इसी में आपका ये। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट सुन लीजिए आप, हंड्रेड्स ऑफ पीपल ट्रेम्ड टू सिटीज फॉर वर्क। नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब डिपेंडेड ऑन नेटवर्क of friendship and relationship. Next point, many waited for weeks and stay under bridges. And next point is seasonality of work made the situation more worse. Next point, miserable condition in the cities. Next, fear of unemployment. Next, increased wages could not cope with the price rise. Next point is hostility, the introduction of new technology. And next point is last point, employment opportunities opened up after 1840। ये चल रहा है आपका, कहाँ पे कमिंग अप फैक्ट्री हो गया, ये भी हो गया, ये वाला चल रहा है जी आपका टॉपिक चैप्टर 2 जो है आपका इस तरीके से। तो ये देखिए, लाइफ ऑफ वर्कर्स हो भी होगा। अब क्या बताऊंगा मैं आपको, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। ये देखिए आप, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, इसमें क्या है, फर्स्ट है द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इंडियन सिल्क एंड कॉटन डोमिनेटेड इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट इज, इंडिया हैड ए वाइब्रेंट सी ट्रेड थ्रू सूरत एंड हुगली, जो आपके पोर्ट हैं वो।
And third point, Indian merchant and bankers involved in export trade network. Next point, European companies broke this network by securing concession and monopoly rise of to trade. Next point, old ports of Surat and Hooghly declined, credit dried up and bankers become bankrupt. Bombay and Calcutta ports florized. ये भी इसका पॉइंट है. What happened to weavers? ये आप नेक्स्ट देखिए. वीवर्स ने क्या किया. ईस्ट इंडिया का फर्स्ट पॉइंट है आपका, नोट करते रहिएगा आप पॉइंट को, क्योंकि आपको फिर पूरा टॉपिक पैराग्राफ नहीं पढ़ने की जरूरत, सिर्फ पॉइंट पढ़ लेना, इनको बढ़िया मार्क आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में. फर्स्ट पॉइंट सुनिएगा. ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम फ्रेंच, डच एंड पोर्चुगीज. नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप्ड ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टू एलिमिनेट कंपटीशन, कंट्रोल प्राइसेस, एंश्योर रेगुलर सप्लाईज. थर्ड पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ गोमास्तास. गोमास्तास कौन से पेड सर्वेंट था आपका. टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन क्वालिटी. नेक्स्ट पॉइंट, adopted system of loans to the weavers to prevent them dealing with other buyers. Next point, clashes between weavers and gomastas. Next point is weaver in Carnatic and Bengal desert villages. And next है आपका मैनचेस्टर टू कामेंजिया. इसमें आप सुनिएगा फर्स्ट पॉइंट, बिगिनिंग ऑफ 19th century marked the decline of Indian textile exports. And next point is second point, imposition of import duty on Indian textile to protect Manchester goods. And third point is collapse of Indian export and shrink of local market. और next point आपका Indian weavers could not complete Manchester imports. Next point, American Civil War gave impetus to Indian raw cotton exports. Next point, Indian weavers starved for good quality cotton. Next point, factory production begin in India. अब आ जाता है आपका फैक्ट्रीज कम अप. क्या फैक्ट्रीज कम अप जी, फैक्ट्रीज कम अप. आ गई आ गई आ गई आपकी फैक्ट्रीज आ गई. ये लो, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में फैक्ट्रीज आ गई हैं आपकी. सुनिए, अर्ली इंडस्ट्रीज बता देता हूँ मैं पहले आपको, फिर बताएंगे इसको दावा अर्ली वाले को. फर्स्ट पहले सुन लीजिए, अर्ली इंडस्ट्रीज, फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन बॉम्बे. ये पैराग्राफ जो आपका इसके बारे में चल रहा है अभी. फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन बॉम्बे इन 1854. नेक्स्ट पॉइंट, बाय 1862 4 मिल्स कम अप. एंड थर्ड पॉइंट, जूट मिल सेटअप इन बंगाल. फोर्थ पॉइंट, एलिगिन मिल स्टार्ट इन कानपुर इन 1816. को आप नेम को याद ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेम पूछे जा सकते हैं आपके एमसीक्यूज में, आप लिख लीजिएगा इनको. नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन अहमदाबाद इन 1861. नेक्स्ट पॉइंट इज by 1874 spinning and weaving mill in Madras began production. अब आ जाते हैं आपका the early entrepreneurs. सुनिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, many Indians become junior players in overseas trade, provided finance, brokered supplies and shipping consignments. Next point, Dwarkanath Tagore, Dinesh Petit and J.M.S.T.G. Nusrat Tata, G.D. Birla, Seth Gumchand were some early entrepreneurs. And third point, colony control over Indian trade ties. Next point, establishment of European banking agencies which made investment in business decision. Indian financier only provide capital. अब आ जाता है जी आपका क्या, where did the workers come from. फर्स्ट पॉइंट सुन लीजिए आप, वर्कर्स कम फ्रॉम एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स. मतलब जैसे मान लो आपका ऊंचा गांव में मील लगा, और औरत के जो भी गांव है, जैसे आपका कोई भी है गांव, तो पहले वहाँ के लोग आएंगे, उनको पता चलेगा, फिर शहरों के आएंगे, इस तरीके से. और नेक्स्ट पॉइंट, मेनी ट्रेवल डिस्टेंट प्लेसेस टू फाइंड जॉब. थर्ड पॉइंट, गेटिंग जॉब वॉज डिफिकल्ट. फोर्थ पॉइंट, जॉब सीकर्स वेयर मोर देन jobs available. Next point, appointment of jobber to recruit and help settle the workers. अब आ जाता है आपका इससे आगे, जो कि अब आ गया आपका peculiarities of industrial growth. अब
हम देखेंगे इस वाले टॉपिक को। ये देखिए इसमें क्या है, पहले पेक्युलरिटीज ये क्या है आपकी बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट सुनिए, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी इज डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया। सेकंड पॉइंट, इंडियन बिजनेसमैन अवॉइडेड completing Manchester goods. Third point, series of changes in early 20th century affecting industrialization pattern. Next point is nationalist mobilized people to boycott foreign clothes. And next point, Indian shifted from yarn to cloth production. Next point, First World War bombed India industrial production. Next point, Manchester lost dominance after the war. मैनचेस्टर ने लॉस कर दिया तो डोमिनेंस आफ्टर द वार कैसे, जब वार हुआ था तो मैनचेस्टर जो थे वो वहाँ पर मतलब जो बाहर की जो कर तो वो बाहर में थी, और जैसे इंडिया ने उसमें फिर नई इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन करके वो ऊपर आ गई इंडिया और चाइना इस तरीके से। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसमें क्या है आपका सुन लीजिए, फर्स्ट पॉइंट सुन लीजिएगा, लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर्म ए स्मॉल सेगमेंट। ये रहा। और नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ हैंडलूम प्रोडक्शन विद द यूज ऑफ सिलाई शटल। नेक्स्ट पॉइंट, डिपसाइड ग्रोथ वीवर्स एंड क्राफ्टमैन लाइफ ए मिजरेबल लाइफ। अब आ जाता है जी आपका मार्केट फॉर गुड्स, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक तरीके से आपका एड। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक बताते हैं एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट पॉइंट इसमें एडवर्टाइजमेंट में प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन एक्सपेंडिंग द मार्केट्स फॉर प्रोडक्ट्स। सेकंड पॉइंट, मेड प्रोडक्ट्स अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी। थर्ड, अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर मैगजीन होर्डिंग एक्सेट्रा। मतलब कि एडवर्टाइजमेंट जरूरी है मार्केटिंग के लिए। और नेक्स्ट है कैलेंडर, यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स। मतलब कैलेंडर चलते हैं उनको पॉपुलराइज करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए यूज होते हैं। और जी आपका नेक्स्ट पॉइंट है वेयर इवन यूज्ड बाय पीपल हु कुड नॉट रीड। फिगर ऑफ गॉड्स वेयर यूज, जैसे कि देख लीजिए एक आपका सनलाइट साबुन है सो जो कि आपके विष्णु भगवान दे रहे हैं इस तरीके से लोगों को सप्लाई किया जाता था सामान। लेबल्स यूज्ड बाय मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज टू मेक देयर कंपनी नेम फैमिलियर टू वायर। सेकंड पॉइंट है इसमें was also used to mark of quality. The point, images of Indian gods and goddesses were used regularly. अब figures and personages देखते रहिएगा। ये कपड़े बांट रही हैं जो देवी हैं इस तरीके से। Images of employers and nawabs were used in advertisement and calendars. Second point, conveyed message quality to product could not be questioned as used by kings. मतलब लोग देखते हैं अरे ये तो हमारे यहाँ के राजा लेने जा रहे हैं सामान इस तरीके से, तो वो भी उसको बढ़िया समझते हैं। जैसे सनलाइट साबुन बता दिया मैंने आपको। अब बस आपके चैप्टर में तो यही है, और अब मैं क्वेश्चन बता देता हूँ एक आध मल्टीपल चॉइस आपको। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस है, the person who got people from village ensured them jobs, helped them settle in cities and provide them money in times needed, known as, आपका इसमें है जॉबर। आंसर इसका जॉबर। और है आपका एक डिफाइन कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है? कार्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच फाइबर सच एज ए कॉटन और वूल प्रिपेयर्ड बिफोर स्पाइनिंग। ये होती है कार्डिंग। हु क्रिएटेड द फर्स्ट कॉटन मिल? रिचर्ड आर्कराइट। ये पूछा सकता है मल्टीपल चॉइस में। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी? तो इसमें आपको मैंने बताया था एंड्री यूल। और व्हाई डिड द वीवर सफर फ्रॉम ए प्रॉब्लम और रॉ कॉटन? इसमें रॉ कॉटन एक्सपोर्ट इंक्रीज, ये बताया था मैंने आपको। और नेक्स्ट है टू विच पोर्ट डिड सूरत ऑन गुजरात कोस्ट कनेक्टेड? सूरत कनेक्टेड इंडिया टू द गुल्फ एंड रेड सी पोर्ट।
name two new ports which grew in importance after decline of सूरत एंड हुगली. तो मुंबई एंड कोलकाता. मुंबई बोलते हैं, बॉम्बे बोलते हैं, एक ही बात. और क्या है अपना विसिटी नोन एज फिनिशिंग सेंटर, जहाँ पे फिनिशिंग वर्क होता है, मतलब लास्ट फिनिशिंग होती है. मतलब इंडस्ट्रीज वहाँ पर कॉटन, जैसे यहाँ से इंडिया से कॉटन गई, वहाँ से कपड़े बनकर आ गए इस तरीके से. तो वो थी लंदन. वाई डिड ब्रिटेन टर्न टू इंडिया फॉर cotton supplies by 1860. Britain turned to India for cotton supplies by 1860 as American Civil War cut off cotton supplies from USA. इसलिए गया था. What was China trade? The British in India began exporting opium to China, and took tea from China to England. Many Indians participated in this trade, provide finance, procuring supplies and shipping. Consequently, it